हैं आज के क्लास में समझेंगे बहुपद के कुछ प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए कल बताए थे और आज उसका बचा हुआ भाग बताया जाएगा। तो समझते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। बहुपद इतना का क्या निकलना है, शून्यक अल्फ़ा इंटू बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, यहाँ पर इंटू नहीं है, अल्फ़ा और बीटा दे रखा है। ठीक है, शायद लिखने में मिस्टेक हो गया होगा। यहाँ पर दे रखा है कि बहुपद है x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान बताइए। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए कभी भी शून्य के निकालने के कई विधियाँ होते हैं, कई तरीक़े से। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप सूत्र ही लगा के निकालिएगा। और इसको निकालने के कई विधि है, मतलब कि 10-12 विधि है निकालने के लिए। ठीक है, तो जब भी एग्ज़ाम में आए तो लंबा तरीका नहीं अपनाएंगे, बस शॉर्ट तरीका अपनाएंगे और फटाक से इसको, ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बनाया गया है। ठीक है, तो समझते हैं इसका मान कितना दे रखा है, x² माइनस 4x प्लस 1 ये दे रखा है। हमें निकालना क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक फार्मूला बताए थे हम, क्या बताए थे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर का होता है c/a, ये बताए थे। और एक फार्मूला और बताए थे, देखिए बहुपद का अगर क्लियर करना है ऑब्जेक्टिव तो आपको 3 फार्मूले याद रखना है। ठीक है, कौन कौन फार्मूले हैं, वो फार्मूले को मैथ में क्लियरिटी करने का मतलब फार्मूला आना चाहिए। ठीक, तो पहला फार्मूला है क्या चीज़ है, तो शून्यकों का योग, क्या शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो क्या होता है, तो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर का होता है -b/a, ये होता है। और दूसरा होता है इसका गुणनफल, क्या बोलेंगे, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये है योग है और ये है गुणनफल। गुणनफल मतलब c/a, ये होता है। ये दूसरा फार्मूला है। और तीसरा फार्मूला है कि शून्यक दिया रहेगा, बहुपद निकालना है। तो किस तरीक़े से इसका फार्मूला कौन सा होता है, तो के इंटू आपके बुक में दिया होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये है। ये फार्मूले हैं, जिसको ये याद है तो इससे जुड़ी हुई ऑब्जेक्टिव, बहुपद से जितनी भी ऑब्जेक्टिव जुड़ी है सब बन जाएंगी। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम लगाते हैं इस पर। हमको पूछा क्या है क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि x² माइनस 4x और प्लस 1 का क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा। यानी कि 2 शून्यक मान लेते हैं कि 2 शून्यक क्या दे रखा है, अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है, अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है। क्या है, 2 शून्यक अल्फ़ा इंटू बीटा है। अब पता नहीं, अल्फ़ा और बीटा 2 शून्यक दे रखा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसका मान बताइए। अब ई कौन है और ई कौन है, इसका मान बताइए कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान बताइए। तो इसको इस तरीक़े से बनाते हैं। अभी जस्ट बताए हैं क्या चीज़ें, आपको पता होगा, सबको पता है कि किस तरीक़े से। पहले आप ध्यान से देखिए कि ABC निकालने के लिए आप सबको आ रहा होगा। तो पहले अगर किसी को कुछ बुझा नहीं रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, आगे जो है तो आगे A रहता है, हमेशा क्या रहता है, A रहता है। इसके बाद क्या होता है, ये B होता है, ये क्या होता है, C होता है। आप लोगों ने सबको पता होगा आप लोगों को कि इसका मेन जो होता है रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, ये होता है। और इसी के ऊपर से हम क्या निकालते हैं, ABC का मान निकालते हैं। क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालिएगा, चाहे उसका गुणनफल हो, योगफल हो, कुछ भी निकालिएगा, तो ये ABCD मान आपको आना चाहिए।
ये द्विघाती है तो इसलिए 3 तक ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है अब इसका एक कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। कुछ नहीं है आगे, कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसका b कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा b -4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 है। देखिए x का गुणांक देखा जाता है, ठीक है। और c हमेशा अपना क्या होता है, अचर पद होता है। कैसा होता है, अचर पद होता है। अगर c बराबर के उस साइड है तो बराबर से इस साइड ला करके तब c का मान देखना है। तब देखिए यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब लगाएंगे, हमें क्वेश्चन में का पूछा गया है कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान बताइए। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान बताइए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा जस्ट सूत्र बताए हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो अब बताइए कि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि a कितना है, तो 1 है। और एक यहाँ देखिए c कितना है, 1 है। और a भी कितना है, 1 है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ऑप्शन में कहीं 1 दिखे बस मार करके निकल जाइए, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा, 1 होगा। कैसे होगा आप वो समझे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। जस्ट उसी के जैसा और कुछ नहीं है। एक यहाँ पद रखा, बस समीकरण को अरेंज कीजिए, बहुपद को अरेंज कीजिए। इस तरीक़े से लिखा हुआ है लड़का, इसी में क्या होता है थोड़ा गड़बड़ा जाता है। तो इतना दे रखा है। अब कह रहा है कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट के तरह रखिए, इसको गुणा कीजिए, इसको मतलब कि सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। तो कितना हो जाएगा, x², ये हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, क्योंकि गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। ये तो सबको आता होगा। देखिए अब पूछा है अल्फ़ा इंटू बीटा, जस्ट अभी क्या बताएं हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो बताइए इसमें c कौन हो जाएगा, अभी जस्ट बताएं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको हम किस तरीक़ा से अरेंज करेंगे, इसको सजा लेते हैं एक बार। तो x² यहाँ -x² प्लस x और प्लस 2 हो जाएगा। अब इसमें देखिए c कितना दे रखा है, c बोले हैं कि हमेशा अचर पद होता है। तो c कितना है, 2 है। और a कितना है, कितना -1 हो जाएगा। यहाँ पे जब -1 होगा तो इसका जो होगा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ में आ गया ये वाला किस तरीक़े से। जब भी क्वेश्चन इस तरीक़े से देगा, देखिए शून्यक निकालने के कई विधियाँ होते हैं, ठीक है। अब इसमें आप निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। प्लस a है, क्या है, a है मूलों का गुणनफल। क्या दे रखा है, मूल का गुणनफल दे रखा है। यानी हमारा मान अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, ठीक है। तो a का मान निकालिए। तो सिंपल सी बात, अब देख रहे हैं कि जो भी चीज़ दिया रहता है, जो मान दिया रहता है तो उसके बराबर करते हैं, ठीक है। ये इसका गुणनफल है तो उसका गुणनफल के बराबर हम करेंगे। तब बताइए कि इसका मान क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो क्या होता है, c/a होता है। हम जस्ट इसी तरीक़ा से बताए हैं, और बराबर 8। अब अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a। तो c कितना दे रखा है अपना, तो a दे रखा है। c कितना है यहाँ पे, c कितना है, a है, ठीक है। तो हम रखेंगे a, ठीक है। और a कितना दे रखा है अपना, 1 दे रखा है। तो बराबर इधर कितना है, 8 हो जाएगा। तो यानी कि a का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब हम समझ गए कि a का मान हमें ही पूछा था, a का मान ही पूछा था। इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि a का मान क्या होगा, तो a का मान क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए समझिए, आगे है दे रखा है, ये भी आसान सा है। इसमें दे रखा है कि क्वेश्चन कह रहा है, ये है y³ - 2y² -√3y + 1/2 का घात क्या होगा। आप जानते हैं कि जब भी बहुपद हो तो बहुपद का हमेशा पूर्णांक घात होता है। क्या होता है, पूर्णांक, यानी कि पूरा अंक। कभी भी बाटा वाला नहीं होता है, ना माइनस में होता है। यानी कि हमेशा इसका घात जो होता है धनात्मक होता है। और इसमें पूछ रखा है कि इसका घात क्या होगा। और घात कहने का मतलब यह है कि जो बहुपद में जो सबसे बड़ा घात होता है वहीं उसका मान होता है। तो इसमें देख लीजिए सबसे बड़ा घात क्या होगा, इसका 3 है, इसका क्या है 2 है, और इसका क्या है 1 है, इसका क्या है इसके पावर मतलब कि 1 हो, कुछ नहीं है तो 1 रहता है। इसीलिए सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके पावर कितना है 3 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। इस सब में मतलब बताने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन अब देखिएगा तो देखते हैं, मार दीजिएगा उसको। देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्या ए और 18 का लसा, यानी कि दो संख्या है, क्या है, एगो ए है, ठीक है, और एक दे रखा है 18, ठीक, एक ए है और एक 18 है, दो संख्या है और उनका क्या दे रखा है, लसा। लसा तो आप जानते होंगे, यानी कि लसा दे रखा है, लसा और मसा, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। तो कितना दे रखा है, 36। लसा और मसा दे रखा है, लसा कितना दे रखा है, 36, और मसा दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है मसा 2 दे रखा है, कितना, 2 दे रखा है। आप सबको पता होता है ये है पहली संख्या, ये है दूसरी संख्या, ये है लसा और ये है मसा। एक सूत्र होता है और वो छोटे क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है, पहली संख्या, ठीक है, गुणे दूसरी संख्या, ठीक, बराबर होता है लसा, ठीक, और गुणे मसा, ये होता है। तब यहाँ पर हम लगा देंगे, पहली संख्या कितना है, ए है, दूसरी संख्या 18 है और लसा कितना, 36, कितना दे रखा है, 36 गुणे मसा। अब क्या करेंगे, अब देखिए इधर गुणा तो उधर भागा, तो 36 गुणे 2 बट्टे में कितना हो जाएगा, 18, 18 दूनी के 36, तो ए का मान कितना है, 2 दूनी के 4, तो ए का मान कितना आएगा, 4। तो हमारे क्वेश्चन में ए का मान ही पूछा हुआ था, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, आगे देखते हैं क्या दे रखा है। आगे कह रहा है कि इस बहुपद का घात है, ये भी देख लीजिए घात वाला, ये सब आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 4 दे रखा है प्लस 3x दे रखा है। अब बताइए कि अभी ये कौन सा है, ये एक प्रकार के क्या है, कैसा बहुपद है, इसे रैखिक बहुपद कह सकते हैं। इस पर कितना पावर है, इस पर कुछ पावर नहीं। देखिए अगर किसी चीज़ पर कुछ पावर नहीं होता है तो मतलब क्या पावर होता है, 1 होता है, यानी कि हम कह सकते हैं इस पर भी पावर 1 है, इस पर भी पावर 1 है, तो हम इसे क्या कहते हैं, इस पर कितना घात हो सकता है, इस पर घात 1 हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला में क्या दे रखा है कि 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल बताएं। देखिए अब गुणनफल निकालने के लिए, अब देखिए इतना शब्द है, गुणनफल, योगफल, तो ये सब सूत्र का माल है, सूत्र ध्यान में रखिएगा, आपके बुक में सूत्र दिया है, ठीक है, एग्जाम में भी काम आएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि योगफल क्या होता है, उसका सूत्र पूछ देता है, तो ध्यान से। अब देखिए इसका मूलों का क्या पूछ रहा है, तो मूलों का गुणनफल पूछ रहा है। तो अभी मूलों का गुणनफल हम मान लेते हैं, मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा और बीटा क्या है, 2 मूल है, तो इसका गुणनफल क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। और क्या होता है इसका, c/a होता है, ठीक है। तो अभी जस्ट बताएं ABCD निकालने के लिए, तो आगे जो कुछ नहीं होता है, आगे जो होता है क्या होता है, a होता है, तो 4 क्या है, a है। तो अब यहाँ पर c की बात करें तो जो लास्ट में अचर पद होता है वो c होता है हमेशा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए ये राइट आंसर हो गया, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पूछा था, मूलों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा। और इसको कई तरीक़ा से, अब इसको और तरीक़ा से भी निकाल सकते हैं, तो उतना ज़्यादा तुल तमाल नहीं करना है। अब निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, इसको पहले इसको गुणनखंड विधि से निकालिएगा। एगो आएगा, एगो का आएगा अल्फ़ा का मान आएगा, एगो बीटा का मान आएगा, फिर गुणा कीजिएगा तब जाकर ये मान आएगा। तो जैसे भी निकालिए, अब शॉर्ट में निकाल कर चलना है तो निकालते चलिए, ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलिए। अब देखिए कह रहा है कि किसी बहुपद का चर घात क्या होता है। अब किसी भी बहुपद का जो घात होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक। अभी बताएं कि मान लीजिए कोई दे रखा है बहुपद, कोई बहुपद दे रखा है, ये है बहुपद इस तरीक़े से, और इस पे पावर मान लेते हैं कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है। और एक बहुपद है इस तरीक़े से, x स्क्वायर प्लस 3 यहाँ हो जाएगा 2x, इस तरीक़े से हो जाएगा। अब फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं x पे पावर -2 प्लस 4x। तो बताइए इसमें बहुपद किस को माना जाएगा, यानी कि बहुपद का घात कौन हो सकता है, कौन पॉसिबल हो सकता है। देखिए बहुपद का घात ये 2 पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है, यानी कि पूरा भी है, यानी बाटा में भी नहीं है। अगर किसी भी संख्या के ऊपर बाटा में घात होता है तो किसी भी संख्या के ऊपर बाटा में घात नहीं होता, मतलब
बहुपद का नियम है, उसके ऊपर हमेशा जो होगा घात तो क्या होगा, धनात्मक होगा और पूर्णांक होगा। यानी कि पूर्णांक कहने का मतलब बाटा में नहीं होगा, धनात्मक कहने का मतलब ये है कि माइनस में नहीं होगा। यानी कि ये पॉसिबल हो सकता है, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर कैसा घात दे रखा है, माइनस में घात दे रखा है, इसीलिए बहुपद का ये घात कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो वही पूछ रहा है यहाँ पे कि किसी बहुपद का चरघात क्या होता है, तो हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, चर पे घात हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। चलिए 9 नंबर समझते हैं, क्या लिखा है कि px अब दे रखा है यहाँ पे क्या चीज़ है कि x² प्लस 7x प्लस 10। अब इसका दो शून्यक मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा है। ठीक है, तब अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालें। जस्ट अल्फ़ा इंटू बीटा जस्ट वही वाला बात है, क्या होगा c/a, और कुछ नहीं करना है। तो c कितना हो जाएगा अपना 10 और a कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसका मान, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आइए आगे। और क्या दे रखा है, एक दे रखा है कितना कि x² प्लस 7x प्लस 12। अब इसका मान निकालना है, यानी कि शून्यकों का योगफल निकालना है। तो शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल अभी जस्ट बताएं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर का होता है -b/a होता है। ठीक है, तो अब देखिए -b/a, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, a कितना है अपना, b कितना है, यहाँ पर 12 है, कितना है 12 है, कितना 12 है। अब बताइए यहाँ 12 है और यहाँ पर पहले से सूत्र में माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगाते हैं। a कितना है, तो 1 है, कुछ नहीं है, तो अब क्या बोलें, 1 गुणांक है तो 1 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, देखिए सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, क्या मिस्टेक हो गया, अब यहाँ पर देखिए हम लिखे थे, हम खुद अपने से गलती की है। क्या चीज़ें कि यहाँ पर -b/a लिखे हैं, तो हम c लिख रहे थे। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी बोलते कुछ और लिखा कुछ और जाता है, उस पर खाली ध्यान दीजिएगा लिखे क्या है बोर्ड पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अभी क्या b कितना है, तो यहाँ पर 7 है, तो +7 है ना b का मान। देखिए यहाँ पर ये वाला a हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा b हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर का होता है -b/a होता है। तो b कितना है 7 है, अब सूत्र में माइनस लगा है तो इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा। a कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो रहा इस तरीक़े से, आप इस तरीक़ा से भी निकाल सकते हैं, या आप इसको चाहे तो गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, तो इसको गुणा कीजिए। अब गुणा करने का मतलब क्या है, तो हम जानते हैं 12 क्या आ जाएगा, 12x² आएगा। अब इसको तोड़ेंगे दो पार्ट में, तो एगो 3x हो जाएगा, एगो हो जाएगा 4x। जब 3x एगो 4x आ गया तो सिंपल सी बात, इसको गुणा करने के बाद 12x² आना चाहिए, जोड़ने के बाद बीच वाला तो आ रहा है, यानी कि यही होगा अपन, यानी कि दोनों प्लस, यहाँ प्लस है तो दोनों प्लस में रहेगा। और जब प्लस में रहेगा तो जाहिर सी बात है, तो आगे जाकर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, एग हो जाएगा -3। इसको मान लेते हैं अल्फ़ा, इसको मान लेते हैं बीटा, दोनों का योगफल ही पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा -3 और -4 कितना हो जाएगा -7। तब इतना नहीं करना, ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन सूत्र हमको इसलिए दिया है कि आप फटाक दे निकालें। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग भी इसमें नहीं लगाना है। चलिए आगे चलते हैं, आ जाइए आगे। एक और क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। इसका शून्यक निकालना है, जस्ट शून्यक निकालिए। ऐसा क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, 2 नंबर में पूछता है। ठीक है, तो x² प्लस 3x प्लस 2, इसको किस तरीक़ा से निकालेंगे, देखिए इसको अभी जस्ट क्या बताएं कि इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x² होगा। अब सोचिए कि ऐसा कौन सा संख्या है जिसमें हम गुणा करेंगे कि मतलब क्या आना चाहिए, 2x² आना चाहिए। तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, तोड़ने का तरीका देखिए, ये तो टूट नहीं सकता, तो इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, इस तरीक़ा से, ये तरीक़ा से तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ और है, हमें जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, या गुणा करने के बाद क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 3x आ जाएगा। ठीक है, और गुणा करेंगे तो ये आएगा। तो सिंपल सी बात, हम यहाँ पर देखते हैं, आगे चल कर इसका मान क्या होगा, यहाँ प्लस है तो इसलिए एगो -1 होगा, एगो -2 होगा, यही होगा आंसर। ठीक है, लेकिन चलिए आगे हम बना देते हैं इसको। अब देखिए, अब बनाइएगा कैसे इसको, x² किस तरीके से, x² प्लस इसको क्या तोड़े थे, 2x प्लस x प्लस 2। अब इसको गुणा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये गुणा करेंगे तो ये 2x² आ जाएगा। ठीक है, और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, कॉमन कर लेते हैं, 2 का पेयर बना करके।
तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x + 2 हो जाएगा, और इसमें से 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x + 1। आप लोग जानते होंगे ये केवल ऑब्जेक्टिव क्लासेस है, ठीक है, फिर भी हम इतना समझा रहे हैं, देख लीजिए। अब क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 होता है तो हम 1 लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब जानते हैं कि x + 1 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1, ठीक। और x + 2 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2, जबकि हमारा आंसर पहले ही आ चुका था, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में होगा तो उसी तरीक़े से निकलेंगे, सब्जेक्टिव में होगा तो इस तरीक़े से हम बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।